अस्सलाम वालेकुम। ताइवान ने अपनी एक न्यू सबमरीन बना दी है। किसके लिए? चाइना से लड़ने के लिए। ये है एक बहुत ही अजीब और गरीब और एक बहुत यूनिक और एक बहुत ही हैरान करदा स्टेप ताइवान की तरफ से। और चाइना इस बात पे थोड़ा बहुत तो हैरान वही होगा कि भाई ये क्या हो गया। मैं आपको बताऊँ, ताइवान का और चाइना का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्योंकि ताइवान एक आइलैंड है जिसको चाइना ये कहता है कि भाई वो हमारी हदूद में आता है और ताइवान हमारे अंडर आता है। मगर ताइवान अपने आप को जो है एक अलग कंट्री कंसिडर करता है। ताइवान बोलता है हम किसी की गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते, हम एक अलग ही कंट्री है। मगर चाइना का ये मानना है कि भाई ताइवान हमारे अंडर में आता है, वो एक आइलैंड है जो कि हमारे अंडर ही आता है और हम उसको एक दिन क्लेम करके ज़रूर रखेंगे, एक दिन हम उसके ऊपर कब्जा ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये चाइना का मिशन था। मगर ताइवान ने इस बात को सीरियस ले लिया कि भाई ये जो है ना एक दिन हम पे ज़रूर अटैक करेंगे और हमें जो है हमको कैदी बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और किसी न किसी तरह हमें जो है वो अपने अंदर लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हमें अपनी एक ही कंट्री का हिस्सा बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जितने आइलैंड आप कब्ज़ा करो उतनी आप बड़े होते जाते हो। ये तो आजकल हर जगह चल रहा है। तो इसके लिए ताइवान जो है वो पहले से ही काफ़ी कर रहा था कोशिशें और उनको हेल्प भी मिल रही थी काफ़ी कंट्रीज़ से, अंदर की कंट्री से। तो अब जो है ताइवान ने अपनी एक न्यू सबमरीन लॉन्च कर दी है और ये सबमरीन बनाना कोई इतनी आसान बात नहीं थी। इनमें भी इनको काफ़ी हेल्प मिली है, जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस किस ने वो हेल्प की है। सारे राज खुलेंगे आज। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर अटैक नहीं करेगा और उनके प्रेसिडेंट बीजिंग ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि वो एक पीसफुल रीयूनिफिकेशन चाहते हैं ताइवान के साथ। ये कहना था बीजिंग का। ठीक है, जो इस वक्त चाइना के इस वक्त प्रेसिडेंट कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, उन्होंने ये कहा था। मगर 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 यूएस ऑफिशियल ने ये वार्निंग की थी कि भाई चाइना जो है वो कहीं ना कहीं अटैक ज़रूर करेगा विद इन फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों में चाइना अटैक कर सकता है और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ये वार्निंग उन्होंने ताइवान को दे दी थी, इसीलिए ताइवान जो है वो पहले से इस तैयारियों में लगा हुआ है। मगर यूएस ने सिर्फ वार्निंग ही दी, उन्होंने इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि भाई हम ताइवान को एज अ यूनिक इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर नहीं करते और हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। एक तो उन्होंने वार्निंग दी कि भाई चाइना उन पर अटैक कर सकता है, उनको अपने अंदर ले सकता है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम आपको एक इंडिपेंडेंट कंट्री कंसिडर नहीं करेंगे और हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे इस चीज़ में। मतलब हम आपको, मतलब ये कि वो उनको कोई भी फॉरेन सपोर्ट नहीं देंगे। यूएस अमेरिका यानी अमेरिका की तरफ से उनको कोई फॉरेन सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए चाइना ने अपनी एक बेहतरीन सबमरीन इंट्रोड्यूस करवाई है ताकि वो चाइना की तरफ से अगर ऐसी कोई भी हरकत होती है तो एटलीस्ट उनके ये फाइट कर पाएँ उनके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट। ये ताइवान का एक ये बहुत ही यूनिक और हैरान कुर्दा स्टेप्स था। इस सबमरीन के बारे में आपको मैं बताऊं तो ये 1.4 बिलियन डॉलर की सबमरीन है जो कि ताइवान ने बनाई है। ये जो है डीजल इलेक्ट्रिक पावर सबमरीन है जो कि अभी फ़िलहाल कुछ टेस्ट के अंडर गो है। ठीक है, बन तो गई है मगर अभी भी कुछ टेस्ट अंडर गो है और इसके बाद वो ताइवान की नेवी को जो है 2024 तक डिलीवर हो जाएगी। और ये एक ही नहीं है, वो ऐसी और भी बनाने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक अनवील की है कि भाई हम लोग ने ये बना ली है, सिर्फ एक बना के वो पीछे बैठ नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा है हम लोग और भी बनाते जाएंगे। और इस सबमरीन का नाम उन्होंने रखा है हाइकुन, जो कि एक मिथ है चाइना में, चाइना की लिटरेचर में एक मिथ है। एक हाइकुन एक ऐसी मछली है, चाइना की लिटरेचर में एक मिथ है जो कि मछली है लेकिन उड़ भी सकती है। इसलिए उन्होंने इस सबमरीन को हाइकुन का नाम दिया, जो कि चाइनीज़ की लिटरेचर में एक मिथ है, एक मछली जो कि मछली है, तैर तो सकती है और उड़ भी सकती है। ये उन्होंने उस सबमरीन को नाम दिया हाइकुन। एक तो ये उन्होंने अवील कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि एक और जो है वो अभी भी इन प्रोडक्शन यानी बन रही है। चाइना का ये मिशन है, वो एटलीस्ट 10 सबमरीन बनाएंगे और कुछ बोट्स भी हैं जो कि डच की तरफ से उनको मिली हैं और उनको जो है कम्प्लीटली इक्विप कर देंगे मिसाइल्स के साथ। यानी वो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर तैयारी कि भाई कभी भी अटैक हो सकता है तो हमेशा तैयार बैठो, सबमरीन बनाओ। अपनी जो शिप्स हैं जो बाकी कंट्रीज से मिली हैं सपोर्ट से, उनको भी जो है वो मिसाइल से इक्विप कर दो असली के साथ। ताइवान ने ये कहा है कि वो चाइना का कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी कोशिश ताइवान को अपने अंडर लेने की, उसको जो वो फेंड ऑफ कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। उनके पास इतना असला है, उनके पास इतनी सिक्योरिटी है, उनकी इतनी फ़ौज की ताकत भी है, ये उनका दावा है। मगर आप चाइना के हिसाब से देखें तो ऐसा सच नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना बहुत आगे और ये बात तकरीबन सबको ही पता है। लेकिन एक मेन बात ताइवान के लिए है कि ये सबमरीन ताइवान को हेल्प भी करेगी जब तक जापान और बाकी कंट्रियाँ ताइवान की हेल्प के लिए आ जाएगी डिफेंस में। ठीक है, अगर इनके ऐसा कुछ अटैक होता है तो ताइवान जब तक उनको फेंड ऑफ करेगी तब तक जापान और बाकी कंट्रियाँ उनके डिफेंस के लिए आ जाएंगी। तो मतलब वो एक, अगर वो बिल्कुल हरा नहीं सकते तो एटलीस्ट फॉर अ टाइम बीइंग वो उनको रोक तो सकते हैं।
ये उनका ये कहना है कि अगर हम लोग उनको हरा नहीं सकते तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग हम उनको चाइना को रोक लेंगे कि जब तक हमें और हेल्प मिल जाएगी बाकी हमारे मददगारों से। ताइवान के लिए ये सबमरीन बनाना उनकी एक लॉन्ग टर्म की प्रायोरिटी थी, ठीक है। बहुत टाइम से उनको ये बहुत ही कीमती थी, उनकी ये प्रायोरिटी थी कि भाई सबसे पहले ये वाला काम करना है। मगर क्योंकि ये काम हो नहीं पा रहा था, इसकी वजह ये थी कि उनका बजट, फिर उनके मिनिस्टर्स, फिर उनके प्राइम मिनिस्टर्स, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है। मगर इनकी जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थी, MS टिसाई नाम था उनका, उन्होंने जो है मिलिट्री का बजट डबल किया है कि भाई नहीं, पहले सिक्योरिटी पे ध्यान दो, बाकी सब काम बाद में होंगे। और इसकी वजह से जो है ताइवान ने ये सबमरीन बनाने में कामयाबी हुई है। हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात पे नहीं आया है कि भाई इन्होंने एक मशीन सबमरीन बनाई तो चाइना कोई स्टेटमेंट रिलीज़ करेगा, मगर एक न्यूज़पेपर में, चाइना के न्यूज़पेपर में ये बात ज़रूर रही है कि भाई ताइवान दिन के ख्वाब देख रहा है और उनका ये जो प्लान है ना कि हम चाइना को फेंड ऑफ कर सकते हैं जब तक हमें बाकी मदद से आ जाएगी बाकी तरफ से, तो ये सिर्फ उनका एक इल्यूजन है, ये सिर्फ वो सोच रहे हैं, ऐसा होगा कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक बात ये भी मानी जाती है कि चाइना ने जो है वो एंटी मल्टी डायमेंशनल सबमरीन्स पूरे उस आइलैंड के चारों तरफ ऑलरेडी बिछाई हुई है। ये बात क्लेम की जाती है, ठीक है। और ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है। यानी कि चाइना ऑलरेडी इस तरफ पहुंच चुका है, चाइना ने ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल एंटी सबमरीन्स उस आइलैंड के आसपास पहले से घेर के रखी हुई। तो मतलब चाइना अभी भी 3-4 स्टेप ताइवान से आगे चल रहा है, मगर ताइवान के लिए भी एक बहुत अच्छा स्टेप था। एटलीस्ट कुछ दांत दिखा रहे हैं कि भाई अगर इन केस आप ऐसा कुछ करते भी हैं तो हम रेडी हैं। हालांकि ताइवान का जो है वो एक एजाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का पूरा इरादा है। उनका ये कहना है कि हम जो है आइलैंड के करीब एक वैसा डिफेंस सिस्टम बनाएंगे कि कोई भी हमारी कंट्री पर अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो आइलैंड है तो उस पर अटैक करना, आइलैंड है इस पर अटैक करना इतना आसान भी नहीं है। अगर वो आइलैंड को चारों तरफ से जो है प्रॉपरली डिफेंस सिस्टम बना लेते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक, वो स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकती है, स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से भी अपना डिफेंस जो है वो कर पाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि हाइकुन के बारे में। तो भाई हाइकुन जो है वो US की कंपनी जो है ना उसकी तरफ से बनी गई थी। याद रखें, अमेरिका ने ये कहा है कि हम कोई मदद नहीं करेंगे, मगर ये सबमरीन बनाने में हेल्प एक US कंपनी ने की है जिसका नाम है लॉकहेड मार्टिन। ये वो कंपनी का नाम है जिसने ये हेल्प की, और इस सबमरीन के अंदर जो टॉर्पेडो लगे हैं वो US के ही है, ठीक है। तो मतलब US जो है वो मदद नहीं कर रहा, मगर कर रहा है। ये एक मिथ है, ये चलता है, पॉलिटिक्स है, यही चलता है, ठीक है। तो US की कंपनी लॉकहेड मार्टिन ने ये बनाई है, और उसके अंदर जो टॉर्पेडोस, जो रॉकेट लॉन्चर, जो मिसाइल्स हैं वो सारे US के हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि US जो है वो चाइना का चीफ एलाई है, यानी सबसे कीमती एलाई है। हालांकि वो बोलता है कि हम कोई मदद नहीं करेंगे, मगर जो है हालांकि US जो है वो ताइवान का चीफ एलाई है। मैं आपको इतना बता दूं, हालांकि ऊपर से उन्होंने कहा कि हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे और हम जो है कोई भी किस्म का फॉरेन एड भी नहीं देंगे, मगर वो फिर भी मदद कर रहे हैं। और US अकेला नहीं जो कि ताइवान की मदद कर रहा है, काफ़ी और कंट्रीज़ हैं जो कि ताइवान की बहुत मदद कर रहे हैं, जिसमें जापान भी इंक्लूडेड है, UK भी इंक्लूडेड है। UK ने जो है वो ताइवान को काफ़ी मदद की है टेक्नोलॉजी में और बाकी सब चीज़ों में। तो जो है मैं इतना कहूँगा कि US अकेला नहीं जो कि ताइवान की मदद कर रहा है, जापान भी मदद कर रहा है, UK भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी कर रहा है, ठीक है। तो और भी काफ़ी कंट्रीज़ है, अब मैं नाम इसमें नहीं खोलूँगा, मगर और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि ताइवान की मदद कर रहे हैं इस चीज़ों में, ठीक है। तो ताइवान जो है वो अकेला नहीं है, उनकी मदद हो रही है, मगर चाइना को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो में पूरा चाइना और ताइवान का क्या मसला है ये भी बताऊँगा, मगर फिलहाल इतना ही कि ताइवान ने अपने दांत दिखाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।